मुझे ये बताइएगा नसीम सिद्दीकी साहब, ये जो अपनी गुफ्तगू में भी रिजवान रजी साहब बात कर रहे थे कि हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां किसी भी गुफ्तगू के साथ मंजर आम पर आते हैं तो फिर उनको बताया गया, तारीख है, हवाला दे, चंड कराई गई। मुझे ये बताइएगा, ये मौलाना ने जो 2-2.5 घंटे पहले चंड कराई है हुकूमत वक्त को, उसका जोरदार तबाचा किस हद तक याद रहेगा उन सीनियर तज्जियाकारों को जो कि बैठ कर यहाँ पर हुकूमत की वजाहत पेश कर रहे होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया ज़रियाब। आपने तो बाउंसर के ऊपर ऐसा छक्का मारा है कि वो स्टेडियम ही पार कर गया। अच्छा, वही वाला स्टेडियम जिसकी जिम्मेदारी मोहसिन नकवी साहब के पास है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुलाकात भी मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो जरदारी की हुई है। बिल्कुल रिजवान रजी साहब सही कह रहे थे। मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। देखिए, बात ये यहाँ पे दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं। अभी एक नया दावा शामिल हुआ जिसको सुन के मुझे हंसी आती है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब एक बहुत बड़े कद काट के लीडर थे पाकिस्तान के। वो बोने होके रह गए हैं सियासत में ना, उनका कोई अमल दखल ही नहीं रहा। पहले तो हो रहा था कि मियाँ आवेगा तो लग पता जाएगा, लेकिन जब से मियाँ नवाज शरीफ आए हैं तो वो कहीं नजर नहीं आते। कोई सियासत नहीं है, कोई बयानात नहीं है। अब कहा जा रहा है कि जी मौलाना फजल रहमान के साथ उन्होंने भी इस बात पे एतराज किया और वो भी इस मसवदे, इस आईनी तरामीम के खिलाफ थे, जबकि तो वो तो ऐसे तैयार बैठे थे कि वो कहते थे 10 मिनट साइल करने ने मेरा अंगूठा डाल लो वालो, ठीक है ना। ये कीमत जो हुई है एस्टेब्लिशमेंट को, ये सिर्फ और सिर्फ मौलाना की वजह से हुई है। और मौलाना ने एक अपना जो है वो आईनी भी उन्होंने स्टेप लिया और उन्होंने एक स्टैंड लिया। तो सिद्दीकी साहब आईनी स्टैंड लिया उन्होंने, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी बताएगा, ये मौलाना की स्टेटमेंट की नौबत के इसलिए पेश आई कि एस्टेब्लिशमेंट ने जिन लोगों को आगे किया था वो मौलाना को मिसमैनेज करते रहे अब तक? नहीं नहीं, इसमें मिसमैनेज करने की बात नहीं। आप मौलाना को इतने आराम से मैनेज नहीं कर सकते। मौलाना को आप उसी सूरत में मैनेज कर सकते हैं कि अगर मौलाना की मर्जी शामिल हो। और इस बात में मर्जी शामिल नहीं थी। उनको धमकियां भी करवाई गई, उनको बैरून मुल्क से सिफारिशें भी डलवाई गई, उनका इलेक्शन कमीशन में जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी। कई लोग होते हैं ना, स्टैंड ले लेते हैं, जैसे इमरान है, आपने उसको जेल के अंदर कर दिया। वो मुझे याद आता है मुन्ना भाई MBBS के, वहां से वो जो सर्किट था, फोन किसी बड़े बंदे को करता और धमकी लगाता है, तो बंदा कहता है मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हें अंदर करा दूंगा। तो वो कहता है कि मैं पहले ही अंदर हूँ और कितना अंदर कराओगे। अपने तौर पे कोशिश, जिस तरह इमरान खान ने स्टैंड लिया है, ना वो कहीं हॉस्पिटल में गया, ना वो मुल्क से फरार हुआ। तो जब वो सियासतदान किसी बात पे स्टैंड लेते हैं तो उनका कद काट बढ़ता है। अब जिस तरह मौलाना की बातें हो रही है, मौलाना ने जो है वो किस तरह अपना PTI के साथ उनके ताल्लुकात हैं, या PTI उनको क्या कुछ नहीं कहती रही। तो मुझे याद है कि जिस तरह 90 की पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात थे, और मैं यहाँ लंदन में मौजूद था, रहमान मलिक के घर के बाहर मौजूद था, और सब लोग हो गए थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब वहां पे नहीं आ रहे थे कि इसने मेरे वालिद को गिरफ्तार किया था। फिर अमीन फ़हीम उनको मनाने के लिए उनके घर जाते हैं और तकरीबन दोपहर को 3 बजे नवाज शरीफ साहब रहमान मलिक के घर आ जाते हैं। तो सियासत में कोई भी चीज हरफे आखिर नहीं होता, ये स्टेप बाई स्टेप सियासी चालें होती हैं और ये हर कोई चलता है। और बात एक और है, दरियात किसी भी जमाने में, जैसे कर्नल लियाकत का कहा जाता है, फैज हमीद की बात, बंदे पूरे करने की जो बात होती है ना, मैं तो बड़ा खिलाफ हूँ। भाई ये बंदे क्यों पूरे आप करते हैं? आप असेंबली के अंदर डिबेट करें, आप कोई चीज लेके आए, आप उसका ड्राफ्ट पेश करें, कौन सी तरामीम लेके आनी है, उनको डिस्कस करें और एक कंसेंसस पैदा करें। भुट्टो साहब ने क्या किया, 73 का आइन बनाते हुए उन्होंने जमातों को ऑन बोर्ड लिया था, बड़ी उनकी बहस मुबासा हुआ, उसके ऊपर डिस्कशन हुई, फिर एक मुत्तफिका आइन बना। तो अगर अभी भी आपने तरामीम लानी है, और लानी भी चाहिए, देखे ना जो मारूजी हालात होते हैं, जिस तरह दुनिया आगे चल रही है, सोशल मीडिया का दौर आ गया, तो बहुत चीजें चेंज। मतलब आप कह रहे हैं कि बढ़ते हुए मामलात के साथ अगर कुछ तरमीम की जरूरत पेश आती है तो वो होनी भी चाहिए, लेकिन वही बात आगे ना कि हुकूमत की हर एक एक्ट से ऐसा लगता है कोई साजिश की बू है।